शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 अप्रैल 2023। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम घर बैठे वंडरफुल रूहानी यात्रा पर हो। तुम्हारी है बुद्धि की यात्रा। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो। कर्म करते इस यात्रा में कदम आगे बढ़ाते चलो तो पावन बन जाएंगे। आज का प्रश्न, इस ज्ञान मार्ग में पेचदार तथा महीन बातें कौन सी हैं? इस ज्ञान मार्ग में पेचदार तथा महीन बातें कौन सी हैं जो तुम बच्चे अभी सुनते हो? इस ज्ञान मार्ग में पेचदार तथा महीन बातें कौन सी हैं जो तुम बच्चे अभी ही सुनते हो? उत्तर, तुम जानते हो हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव परमात्मा की सजनियां आत्माएं हैं। तुम जानते हो हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव परमात्मा की सजनियां आत्माएं हैं। साजन है एक परमात्मा। फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम 21 जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। यह है पेचदार बातें। यह है पेचदार बातें। तुम जानते हो हम सभी मेल अथवा फीमेल एक शिव परमात्मा की सजनियां आत्माएं हैं। साजन है एक परमात्मा। फिर जिस्म के हिसाब से हम शिव बाबा के पोत्रे और पोत्रियां हैं। हमारा उनकी प्रॉपर्टी पर पूरा हक लगता है। हम 21 जन्म के लिए सदा सुख की प्रॉपर्टी दादे से लेते हैं। यह है पेचदार बातें। आज का गीत है, हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। जिस्मानी यात्रा और रूहानी यात्रा पर यह गीत बनाया है भक्ति मार्ग वालों ने। जो पास्ट में हो गया है उसका गायन करते हैं। जो भी मनुष्य मात्र हैं उन सभी को जिस्मानी यात्रा का तो पता है। देखते हैं जन्म जन्मांतर से चक्र लगाते आए हैं। उन्हों की बुद्धि में बद्रीनाथ, श्रीनाथ आदि ही याद रहता है। तुम बच्चों को भी ये जिस्मानी यात्रा आदि याद थी और अभी भी याद है। तुमने यात्राएं जन्म जन्मांतर की हैं। अब तुम बच्चों की बुद्धि में रूहानी यात्रा का ज्ञान है। मनुष्यों का बुद्धि योग है स्थूल जिस्मानी यात्रा तरफ और तुम्हारा बुद्धि योग है रूहानी यात्रा तरफ। रात दिन का फर्क है। अभी तुम रूहानी यात्रा तरफ कदम बढ़ा रहे हो। ये वंडरफुल यात्रा घर में बैठे करते हो। करते हो ना? कोई समझ सकेंगे इस यात्रा को? जब धंधे धोरी आदि में लग जाते हैं तो इतनी याद नहीं रहती है, परंतु जब विचार सागर मंथन करने बैठेंगे तो अच्छी रीति याद आएगी हम यात्रा पर हैं। नॉलेज बड़ी सहज है। बच्चे समझते भी है बरोबर पतित पावन बाप क्या करते होंगे। पावन बनाने लिए जरूर यात्रा होगी और वह है स्वीट निर्वाण धाम जिसको सभी भक्त याद करते हैं। ये किसको मालूम ही नहीं है कि भगवान को हमारे पास आना है व हमको भगवान के पास जाना है।
है ना, किसी को नहीं मालूम कि भगवान को हमारे पास आना है या हमको भगवान के पास जाना है। समझते हैं हमारा गुरु अथवा हमारा बड़ा निर्वाण धाम अथवा अपने निराकारी वतन चला गया। अच्छा, फिर वहां क्या किया? जाकर बैठ गया? क्या हुआ वे कुछ भी पता नहीं है। सिर्फ कह देते पार निर्वाण गया, ज्योति ज्योत समाया, लहर सागर में समा गई। कुछ भी पता नहीं है कि ये सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है। अब आप समझाते ये रूहानी यात्रा एक ही बार होती है इस अंतिम जन्म में। रूहानी यात्रा अथवा आत्माओं की यात्रा कहें। पहले पहले तो बच्चों को यह निश्चय हुआ कि हम आत्मा है। हुआ? कहा जाता है जीव आत्मा दुख पाती है, तो इस समय जब आत्मा जीव के साथ है, सजनी है, तो वह बाप को ढूंढती है। मेल अथवा फीमेल सभी सजनियां हैं। वैसे में मेल को कोई सजनी थोड़े ही कहेंगे, परंतु यह है बहुत गुये पेचदार बातें। तुम अपने को शिव बाबा के पोतरे समझते हो, जबकि जिस्म में हो तो इस हिसाब से पोतरे पोतरी यही ठहरे। बाबा ने समझाया है तुम्हारा दादे की मिल्कियत पर हक है। कोई बाप भल धनवान हो, बच्चे नालायक हो, उनको मिल्कियत ना दे, यह हो सकता है। परंतु दादे की प्रॉपर्टी परंपरा से राजाई कुल में चली आई है। अब सतयुग त्रेता में तुम दादे की प्रॉपर्टी भोगेंगे। अभी तुम दादे से प्रॉपर्टी लेते हो। दादे की प्रॉपर्टी कितनी बड़ी जबरदस्त है। 21 जन्म तुम सदा सुख की प्रॉपर्टी लेते हो। परम पिता परमात्मा है दादा, माना ग्रैंडफादर, और बाबा कहेंगे ब्रह्मा को। अब कहते हैं ये प्रॉपर्टी हम दादे से ले रहे हैं, तो जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना दादे की प्रॉपर्टी मिलेगी। दादा कौन? जैसे ये माता पिता जगत अम्बा जगत पिता पुरुषार्थ करते हैं, ऐसे हम भी इस पुरुषार्थ से ऐसा ऊंच बनते हैं। अब दादे से फुल प्रॉपर्टी लेते हैं, राजाई प्राप्त करते हैं। तुम जानते हो वह बादशाही फिर कितना समय चलती है? पॉइंट्स तो अथा है। अगर इस प्रकार तुम कोई को भी समझाओ तो झट समझ जाएंगे। दो बाप तो जरूर है। प्रजापिता ब्रह्मा को पिता तो सभी कहते हैं, अब गॉड फादर को सभी मानते हैं। अब वह बड़ा है दादा, ब्रह्मा उनका बच्चा ठहरा, और ब्रह्मा का नाम तो बाला है। विष्णु व शंकर को प्रजापिता नहीं कहेंगे। अब सूक्ष्म वतन में तो रचना नहीं रचेंगे, ब्रह्मा ही जरूर यहां ब्राह्मण रचते होंगे। अब ब्रह्मा मुख कमल से परम पिता परमात्मा ने ब्राह्मण संप्रदाय रची। तो जैसे कहेंगे क्राइस्ट ने क्रिश्चियन संप्रदाय रची, इब्राहिम ने इस्लाम संप्रदाय रची, नाम आता है ना। शंकराचार्य ने भी रचना रची। हर एक झाड़ में टाल टालियां तो होती है। अब यह है बेहद का झाड़। इनका रचयिता अथवा बीज रूप तो मशहूर है, नामी ग्रामी है। फाउंडेशन ऊपर में है, बीज है ऊपर, बाकी टाल टालियां अभी यहां ही कहेंगे। अब ये सारे मनुष्यों की रची हुई रचना है। अब ये ब्रह्मा कुमारी संस्था बीज रूप बाप ने स्वयं रची है। जो बीज रूप परम पिता परमात्मा ऊपर में रहते हैं, ऐसे नहीं सभी टाल टालियों का बीज रूप ऊपर में है। ये बड़ी महीन बातें हैं, तो ना महीन बातें। परम पिता परमात्मा को हमेशा ऊपर में याद किया जाता है, क्राइस्ट को ऊपर में याद नहीं करेंगे। परम पिता परमात्मा का नाम रूप देश काल तो एक ही है, वे कभी बदलता नहीं। तो ये बाप बैठ अच्छी रीति समझाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम अब पति से पावन बन रहे हैं। सदैव एक रस नहीं रहते। पहले 16 क्लास संपूर्ण होते हैं,
फिर 14 कला, फिर कलाएं कम होती जाती हैं और सत्व के बाद फिर हम नीचे आते रहते हैं। इस समय हम बिल्कुल ऊपर जाते हैं। ये हुआ ऊपर जाने का रास्ता और वह हुआ नीचे आने का रास्ता। इनकी महिमा बहुत भारी है। पतित पावन एक है। अब याद भी सभी एक को करते हैं, परंतु पूरा नहीं जानने के कारण देहधारियों को याद कर लेते हैं, क्योंकि इस बात में भूले हुए हैं कि पतित पावन कौन है। जरूर एक को कहना पड़े, सिवाय तुम बच्चों के और कोई की बुद्धि में आ ही नहीं सकता। तुम्हारे में भी नंबरवार है। अब तुम समझते हो हम दादे के पोतरे हैं और बाबा के घर में बैठे हैं। दादे के पोतरे और बाबा के घर में बैठे। यहाँ दादा भी मौजूद है ना। दादे के पोतरे बाबा के घर में बैठे और यहाँ दादा भी मौजूद है। अवतार भी जरूर यहाँ ही लेगा ना। तुम कहेंगे यहाँ हमारा दादा हमको पढ़ाते हैं। अब वे परमधाम से आते हैं, वे हमारा दादा है रूहानी, और सब जिस्मानी दादे होते हैं। तो दादा कहते खुशी में एकदम उछल पड़ना चाहिए। भल राजे रजवाड़े बहुत साहूकार है, परंतु वे दादा हमको क्या देते हैं? स्वर्ग की बादशाही। ये बातें अभी तुम समझते हो और सत्युग में फिर ये बात भूल जाती हैं। वहां इन लक्ष्मी नारायण आदि को भी पता थोड़ी रहता है कि स्वर्ग के सुख हमको किसने दिए। अगर ये समझे तो फिर यह भी समझें कि इनसे पहले हम कौन थे। अगर ये समझ में आ जाए कि स्वर्ग के सुख किसने दिए, तो फिर ये भी पता चल जाए कि फिर पहले क्या थे। तो बड़ी वंडरफुल बातें हैं। और लक्ष्मी नारायण को तो यह पता ही नहीं रहता कि ये राजधानी हमको किसने दी है। सिवाय तुम ब्राह्मणों के और कोई नहीं जानते। तो ब्राह्मण कितने नॉलेजफुल, लक्ष्मी नारायण भी नहीं जानते कि उन्हें कैसे मिली है बादशाही। तुम्हारा देवताओं से भी मर्तबा ऊंचा है, क्योंकि तुम्हें सब पता है ना इस समय। तो यहाँ तुमको दादे से प्रॉपर्टी मिलती है। तुम जानते हो बरोबर ये ब्रह्मा बाप है। अब इनके तन में दादा आते हैं। दादा माना कौन? शिव बाबा ग्रैंडफादर। अब नहीं तो पतितों को पावन बनाने कैसे आए? तो सभी आत्माएं ऊपर से नीचे आती हैं शरीर धारण करने। उनको अपना शरीर है नहीं। तो ये सभी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में हैं। उनको कहा जाता है परमात्मा। इसका मतलब ये नहीं कि परमात्मा कोई बड़ा है और आत्मा छोटी है। परमात्मा और आत्मा में कोई फर्क नहीं है, साइज में कोई फर्क नहीं। तो ऐसे नहीं परमात्मा कोई छोटा बड़ा होता है। तो बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ और मेरी महिमा बहुत बड़ी है, क्योंकि सभी को आकर पति से पावन बनाता हूँ। तो हूँ मैं भी आत्मा। अब मेरे में जो नॉलेज है वह तुमको देता हूँ, तो हो गया ना परम। अब नॉलेज उनमें है तो वो हम आत्माओं को देते हैं। तो ऐसे थोड़ा कि वो बड़ा छोटा छोटा बड़ा होता रहता है। और नॉलेज है जो वो तुमको देते। ऐसे नहीं कि आत्मा कोई छोटी बड़ी होती रहती है। आत्मा में नॉलेज ना होने के कारण वह मैली हो जाती है, मुरझा जाती है, दीवा बुझ जाता है। फिर उनमें ज्ञान घृत पड़ने से दीवा जगता है। बाकी आत्मा क्या है? ऐसे नहीं कोई आग है। आत्मा ऐसे ही शीतल है जैसे परमात्मा शीतल है। वह है ही सभी को शीतल करने वाला। अब गाया भी जाता है ना, शीतल जिनके अंग, है ना। तो इनके अंग शीतल हो जाते हैं उनकी प्रवेशता से। शिव बाबा प्रवेश करते हैं ब्रह्मा तन में, तो इनके अंग शीतल हो जाते हैं उनकी प्रवेशता से। जिसमें प्रवेश करते हैं उनको भी कितना शीतल बनाते हैं। तुम जानते हो बाबा कितना शीतल है? शीतल और तदत माना गर्म एकदम। तो शीतल और गर्म, वे काम चिता पर जल मरे हैं, बात मत पूछो। कोई कोई तो ऐसे पाप आत्मा है जो कितना ज्ञान छीटा डालते हैं तो भी शीतल होते ही नहीं। कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक एक के ऊपर। बाबा पूछते हैं तुम शीतल बने हो?
अब सन्यासी उदासी थोड़े ही कभी ऐसे पूछते हैं शीतल बने हो। अब माए ही सबको पतित बना देती है, काम चिता पर जलते रहते हैं। तो तुम बच्चे जानते हो कि प्रजापिता ब्रह्मा के हम बच्चे हैं, और शिव बाबा है दादा, तो वर्षा मिलना चाहिए ना। एक बाबा एक दादा, उनसे प्रॉपर्टी अनेक बच्चों को मिलती है। और कोई भी मनुष्य को ना प्रजापिता नहीं कहेंगे, तो शिव बाबा आत्माओं का पिता तो है ही। अभी तुम बच्चे जबकि सम्मुख बैठे हो तो जानते हो ना, हम शिव बाबा के साथ बैठे हैं। वह हमारा दादा है जो स्वर्ग का रचयिता है, उनसे हम राजयोग सीख रहे हैं। और दादे से हमको स्वर्ग की मिल्कियत मिलती है, जो फिर हम 21 जन्म कभी कंगाल नहीं बनेंगे। तुम बहुत साहूकार बनते हो। जो तुम पूज्य देवी देवता थे वही फिर पुजारी बनते हैं, वही पुजारी बनते हो ना। तुम जानते हो हम बाबा से वर्षा लेते हैं, 21 जन्म सुख भोगेंगे। कितनी बार वर्षा लिया है और गवाया है। परसों वर्षा लिया था, कल गवाया, फिर आज लेते हैं, कल फिर गवा देंगे। अब ये बात तुम अभी जानते हो। इस समय नॉलेजफुल ज्ञान सागर बाप से तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो, नॉलेज मिलती है। बाकी ऐसे नहीं कोई तेजों में बिजली बन जाते हो। अब यह है सारी बड़ाई। जैसे श्री कृष्ण की बड़ाई की जाती है, वे जन्मता है तो सारे घर में रोशनी रोशनी हो जाती है। अब उस समय तो था ही स्वर्ग, दिन, रोशनी तो थी ही। बाकी ऐसे थोड़ी कोई लाइट निकलेगी, यह भी सिर्फ महिमा की जाती है। वैसे ही परम पिता परमात्मा भी परम आत्मा है, बाकी महिमा सारी कर्तव्य पर निकलती है। महिमा तो बहुतों की निकली हुई है। मनुष्य कहते हैं फलाना मरा स्वर्ग पधारा, तो स्वर्ग क्या ऊपर में है? अब दिलवाड़ा मंदिर में भी छत में बैकुंठ दिखाते हैं, अब नीचे में है आदि देव आदि देवी जगत पिता और जगत अम्बा, तो जरूर ये नीचे नरक में बैठे हैं। अगर आप ऊपर स्वर्ग दिखा रहे हैं तो फिर वो बैठे कहाँ हैं? स्वर्ग में तो नहीं बैठे हुए हैं, तो फिर वो जरूर नरक में बैठे। अब स्वर्ग में जाने लिए वो राजयोग सीख रहे हैं, इसीलिए उन्हें तपस्या के स्वरूप में दिखाया। तो ये तुम बच्चे जानते हो, हूबहू एक्यूरेट यादगार है। हम भी यहाँ आकर बैठे हैं, कितनी वंडरफुल बातें हैं। बच्चे आकर दादा के बने हैं तो वे खुशी का पारा चढ़ना चाहिए। हम पावन दुनिया के मालिक बनते हैं, मेहनत बिगर थोड़े ही विश्व का मालिक कोई बनेगा। वे मेहनत है स्थूल और यह है सूक्ष्म। आत्मा को मेहनत करनी पड़ती है, रोटी पकाना, धंधा आदि करना, तो ये सब आत्मा करती है। अब बाबा आत्माओं को इस रूहानी धंधे पे लगाते हैं, साथ साथ जिस्मानी धंधा भी करना है, बाल बच्चों को संभालना है। ऐसे नहीं बाबा हम आपके हैं, ये बच्चे आदि आपको संभालना होगा। माने ऐसे नहीं कि बाबा हम आपके हैं, अब ये जो बच्चे आए हैं ये भी आपको संभालना पड़ेगा। सबको बाबा संभाले तो इतना बड़ा मकान भी मिल ना सके। दिल्ली के किले जितने सैकड़ों किले हों तो भी इतने बच्चों को कहाँ रखेंगे? हो नहीं सकता। फिर तो इस मकान की कोई ताकत ही नहीं। कायदा ही है ना, ग्रस्त व्यवहार में रहते हुए अपना पुरुषार्थ करो। इतने सब बच्चे यहां आ जाएं तो चल कैसे सके? तो बाप कहते मुझे याद करो, और दादे से अखुट खजाना मिलता है। कितनी खुशी की बात है। टाइम कोई जास्ती नहीं है। अब गाया जाता है राम गयो रावण गयो, तो आगे साक्षात्कार होता रहेगा कि इसके बाद क्या होना संभव है। अपने घर के नज़दीक पहुंचते हैं तो वह झाड़ आदि देखने में आते हैं। तुम भी नज़दीक होते जाएंगे तो समझेंगे अब क्या क्या होगा। बाबा ज्ञान भी देता रहेगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग।
रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाप समान शीतल बन, ज्ञान छीटा डाल, मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी है। बाप समान शीतल बन, ज्ञान छीटा डाल, मनुष्य आत्माओं को भी शीतल बनाने की सेवा करनी है। दूसरा पॉइंट, दादे की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है। दादे की मिल्कियत को याद कर अपार खुशी में रहना है। रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी है। रूहानी धंधा कर विश्व की बादशाही लेनी है। आज का वरदान, समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। समीप संबंध और सर्व प्राप्ति द्वारा सहज योगी बनने वाले सर्व सिद्धि स्वरूप भव। जो बच्चे सदा समीप संबंध में रहते हैं और सर्व प्राप्तियों का अनुभव करते हैं, उन्हें सहज योग का अनुभव होता है। वे सदा यही अनुभव करते कि मैं हूं ही बाप का। उन्हें याद दिलाना नहीं पड़ता कि मैं आत्मा हूं, मैं बाप का बच्चा हूं, लेकिन सदा इसी नशे में प्राप्ति स्वरूप अनुभव करते, सदा श्रेष्ठ उमंग उत्साह और खुशी में एक रस रहते, सदा शक्तिशाली स्थिति में रहते, इससे सर्व सिद्धि स्वरूप बन जाते हैं। आज का स्लोगन, रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। रूहानी शान में रहने वाले कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। हद का मान शान, कोई मेरे को पूछे, कोई मेरे को वो रिगार्ड दे, मेरे को मान दे, तो माना मैंपन है, देभान है। और जहाँ देभान है वहाँ रूहानी शान नहीं है। और जो आत्मा रूहानी शान में रहती है उसे किसी से ना मान चाहिए ना कोई शान चाहिए, क्योंकि वो रूहानी शान में है। तो मैंपन खत्म करना है, और इसीलिए कहा कि रूह समझकर चलेंगे तो रूहानी शान में रहेंगे। तो रूहानी शान में रहें, जो हैं वो स्वरूप में स्थित हो जाएं, तो फिर हद के मान शान में नहीं आ सकते। ना ही कोई आपको प्रलोभन दे सकता है हद के मान शान का, ना ही आपको कोई प्रभावित कर सकता है, क्योंकि आप रूहानी शान में रहते हैं। इसलिए कभी हद के मान शान में नहीं आ सकते। ओम शांति।